जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। साथियों, आज हम एसएससी जीडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एसएससी जीडी के पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को बिना स्किप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आपका प्रश्न कहता है कि भारतीय तिरंगे झंडे के बीच कौन सा रंग होता है। तो साथियों, तिरंगे के बीच कौन सा रंग होता है, सब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाएगा, सफ़ेद रंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है। साथियों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तमिलनाडु से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं। साथियों, तो सभी को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है अजंता की गुफाएं। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। साथियों, तो सभी को पता होना चाहिए, सूर्य मंदिर की जब बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो साथियों, सभी को पता होना चाहिए, भारत में सबसे लंबी नदी की बात जब की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा नदी। गंगा नदी साथियों भारत की सबसे लंबी नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है। साथियों, पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है। साथियों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। साथियों, तो सभी को पता होना चाहिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एवरेस्ट चोटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य से स्थित है। तो साथियों, किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताओ। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। साथियों, सभी को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदरवन का अधिकांश भाग किस देश में स्थित है। साथियों, सुंदरवन का अधिकांश भाग किस देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बांग्लादेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सुंदरवन का अधिकांश भाग की बात की जाए तो बांग्लादेश हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सा युद्ध 42 का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो 82 के नाम से कौन सा युद्ध जाना जाता है। साथियों, सभी को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1757 ईस्वी वाला युद्ध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कह रहा है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस को। साथियों, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी मार्च किस उद्देश्य से लिया गया है। साथियों, दांडी मार्च किस उद्देश्य से लिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नमक कर के खिलाफ के नाम से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे साथियों कह रहा है कि
चंपारण आंदोलन किस राज्य में हुआ था साथियों? ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार मारिए। तो साथियों चंपारण आंदोलन किस राज्य में हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार में साथियों हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों ये देखो, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सन 1919 ईस्वी में हुआ था, सभी को पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो यहाँ पे साथियों नाबार्ड की बात की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, सन 1882 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? साथियों मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, 2014 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है साथियों? डिजिटल गांव की बात की जाती है तो इसके ऑप्शन क्या हैं देखिए साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 की ओर जाता है, अकोदरा साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक किस राज्य में होता है? साथियों चाय उत्पादक की बात की जाती है, चाय की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, असम में की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी मापन के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है साथियों? भारत में बेरोजगारी मापन के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नाशो सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत रत्न में सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इंदिरा गांधी जो है साथियों भारत रत्न में सम्मानित होने वाली पहली महिला थी, इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है। चलते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखो साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है साथियों? भारत में पहला उपग्रह की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आर्यभट्ट साथियों। आर्यभट्ट जो है साथियों भारत का पहला उपग्रह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, सहारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था साथियों? नोबेल पुरस्कार की बात की जाती है तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है, सन 1901 में शुरू हुआ था, 1901 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि पहला ईसाई खेल एसाइड का कब आयोजित हुआ था? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सन 1951 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1974 ईस्वी में हुआ था साथियों, सभी को पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन के, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है सभी देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी साथियों कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध थे साथियों? तो साथियों APJ अब्दुल कलाम किस क्षेत्र के योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? साथियों सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा, मिसाइल प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध थे, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है चंद्रयान 1 का प्रेक्षण कब हुआ? साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा,
2008 ईस्वी 8 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय यानी कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कल्पना चावला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि IIT संस्थानों की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, 1951 ईस्वी में हुई थी साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि वाखंड नागल बांध किस नदी पर बना है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, सतलुज नदी पर बना है साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि मरीन ड्राइव किस क्षेत्र में स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? कोयले के लिए उत्पादक राज्य की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झारखंड। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लोनार झील किस राज्य में स्थित है? साथियों लोनार झील की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। सभी को पता होना चाहिए महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केरल में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन किसके लिए शुरू किया गया था? साथियों खिलाफत आंदोलन की बात की जाती है तो सभी को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएगा, खिलाफा की पुनर्स्थापना के लिए किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? साथियों तो किसने की थी, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, दयानंद सरस्वती ने की थी साथियों। सभी को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1942 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था साथियों? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1921 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चंद्राबाई ने लिखा था साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, भारत का पहला मेट्रो रेल प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू हुआ? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कोलकाता में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? साथियों नीति आयोग की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2015 में हुई थी साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों को मैं देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला कह रहा है कि
में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? तो सभी को पता होना चाहिए, सन 1998 ईस्वी में शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में रेलवे बजट पहली बार कब पेश हुआ? तो साथियों रेलवे बजट जो है भारत में पहली बार कब पेश किया गया था? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1924 ईस्वी में पेश किया गया था, सन 1924 में पेश हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनरेगा का पूरा नाम क्या था? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जॉन मिचल ने दिया था, जॉन मिचल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों सबसे छोटा महाद्वीप की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। जो साथियों ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रवाह किससे संबंधित है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। लास्ट क्वेश्चन है साथियों ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुलेट ट्रेन की शुरुआत भारत में किसके सहयोग से हो रही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जापान ने किया था इसकी शुरुआत। साथियों कमेंट करके बताओ कैसी लगी ये क्लास। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथियों अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।